नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्विसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं। आलोचना पाठ पढ़ने से पहले और उसका अर्थ समझने से पहले कुछ सामान्य संक्षेप में हम जानकारी लेते हैं कि ये है क्या। आलोचना, आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है अपने द्वारा किए गए दोषों की, अपने द्वारा किए गए पापों की निंदा करना, उनके प्रति पश्चाताप करना। भगवान मैंने ये पाप कर दिया, चाहे वो पाप जानबूझ के किया गया हो, जाने में हुआ हो अथवा अनजाने में हुआ हो, किसी भी स्थिति में अगर कोई पाप किया जाता है और उस पाप के प्रति जो हमारे मन में फिर बाद में गिल्ट आता है, हमारे मन में ये फील होता है नहीं मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए था, तो उस तरह पापों की निंदा करना, उसका पश्चाताप करना, ये कहलाता है आलोचना। व्रती लोग जो मुनि महाराज होते हैं अथवा श्रावक लोग होते हैं, प्रतिमाधारी भैया जी अथवा दीदी लोग होते हैं, वो तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा तो व्रत नियम ग्रहण किए जाते हैं और उसके अनुसार उस व्रत में दोष लग सकते हैं, इसलिए वे तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते ही करते हैं। अब हम श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए जो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं या जिनके प्रतिमा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोगों के लिए आलोचना पाठ बनाया गया है। पूरे सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि काल तक 24 घंटे हम घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। भोजन आदि बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं अथवा लगवाते हैं, व्यापार आदि करते हैं, उठना बैठना सब जगह, सब कुछ जाना आना, खाना पीना, सब क्रियाएं हम करते हैं। उनमें बहुत तरह से दोष लग सकते हैं और लगते ही रहते हैं। तो उन सभी दोषों के प्रति निंदा करते हुए अपने स्वयं की आलोचना की जाती है। वही बात इस पाठ में कही गई है। इसके रचयिता कविवर जौहरी लाल जी हैं, उन्होंने ये बहुत सुंदर आलोचना पाठ लिखा है। हम सब इस आलोचना पाठ को समझते हैं और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, प्रतिदिन हमको जिनेंद्र भगवान के समक्ष यह आलोचना पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। अभी तक हम पढ़ते थे, बिना अर्थ के पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था, बस बोल के आ गए कि हाँ भगवान मैं ऐसा आपके सामने आलोचना पाठ पढ़ के जा रहा हूँ। लेकिन अब अर्थ समझेंगे तो हमको स्वयं की क्या कमियां हैं, हमारे द्वारा क्या क्या और कैसे दोष होते हैं वो हमें मालूम चलेगा। तो आइए अपन प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल प्रारंभ से। चूंकि हिंदी है इसलिए मुझे रिपीट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब मेरे साथ साथ पढ़िएगा। बंदो पांचो परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्ध करन के काज। बंदो पांचों परम गुरु, बंदो अर्थात नमस्कार करता हूँ, पांचों मतलब पांचों, परम गुरु मतलब परम गुरुओं को। जो पांचों परम गुरु हैं, कौन है परम गुरु पांचों? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये पंच परम गुरु, पंच परमेष्ठी हमारे कहे गए, जिनको हम गुरु भी कहते हैं। इनको नमस्कार करके और साथ में 24 जिनराज, जो 24 भगवान हैं, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जो 24 तीर्थंकर हुए, उन सबको बंदो अर्थात नमस्कार करके करूं शुद्ध आलोचना, करूं अर्थात करता हूं, शुद्ध अच्छे मन से, परिणामों से आलोचना। आलोचना का मतलब अपने स्वयं की निंदा करता हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? शुद्धिकरण के काज, शुद्धि करने के लिए, काज मतलब के लिए। किसको शुद्ध करने के लिए? अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उन पापों से, उन दोषों से, वो जो मेरे द्वारा पाप हो गए हैं, गलत काम मुझसे हो गए हैं, हे भगवान उनकी शुद्धि हो, वे समाप्त हो दोष, इसके लिए मैं ये आलोचना कर रहा हूँ। बोलिए। सुनिए जिन अरज हमारी,
हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। सुनिए जिन अरज हमारी, हे जिनेन्द्र देव। अरज, अरज का मतलब होता है विनती, प्रार्थना। हमारी मतलब हम सबकी। हे भगवान, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती सुनिए। क्या विनती सुना रहे हैं हम भगवान को? हम दोष किए अति भारी। हे भगवान, हमने अति भारी बहुत दोष किए, बहुत पाप किए। अति भारी का मतलब एक तो पाप नहीं किए। क्या करते हैं अपन? सुबह से लेकर के रात तक एक ही तो काम है अपना। गृहस्थ में रहते हुए पुण्य तो बहुत कम कमा पाते हैं अपन, धर्म तो बहुत कम कर पाते हैं, दिन भर पाप कार्यों में लगे हुए। सोचिए, अपने जीवन को आकलन कीजिए कि हम कहाँ हैं, कौन सी स्थिति में हैं। सुबह से लेकर के रात्रि काल तक 24 घंटे का दर्पण जब हम अपने सामने रखते हैं अपने पूरे दिनचर्या का, तो हम खुद पाएंगे कि हमारा मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धर्म के लिए निकलता होगा। बाकी तो पूरा दिन हमारा राग द्वेष थारी मारी इसी में निकल जाता है, पाप कार्यों में निकल जाता है। घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं तो पाप कार्य है, व्यापार करने जा रहे हैं, सर्विस करने जा रहे हैं तो पाप कार्य है। तो इसलिए तो कहा है, घर में रहते हुए मोक्ष नहीं होगा, घर में रहते हुए आत्म साधना नहीं बन पाती है। लेकिन अब मजबूरी है, तो इसलिए अपन घर में रहते हुए क्या कर रहे हैं? भगवान, मैंने बड़े पाप किए, बड़े दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काजा। तिनकी मतलब उनकी, उन पापों की, अब मतलब अब निवृत्ति के लिए। निवृत्ति का मतलब है छूटना, दूर होना। काजा मतलब के लिए। उन पापों की निवृत्ति के लिए, उन पापों से छूटने के लिए तुम शरण लही जिन राजा। हे जिनेन्द्र देव, मैंने आपकी शरण ली है, आपकी शरण को, आपके सानिध्य को मैंने प्राप्त किया है। एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दय हुए घाति विचारी। मैंने कैसे कैसे पाप किए भगवान? एक मतलब एक, बे माने दो, और ते माने तीन, चौ मतलब चार, इंद्रियवा इंद्रिय वाले जीव। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव। अब एक इंद्रिय में जितने भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। वो पेड़ पौधे हम तोड़ते हैं, वनस्पति का भक्षण करते हैं, जल का एक, जीवों की हिंसा का ध्यान भी नहीं रखते, खूब जल बहाते हैं, खूब पंखा कूलर एसी में लगे रहते हैं। वायु का एक, जीवों की हिंसा। हमें चाहिए थोड़ा सा स्थान और हमने बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़ा बिल्डिंग बना दिए, रहने वाले हम थोड़े से हैं। पृथ्वी का एक, जीवों की हिंसा। व्यर्थ में अग्नि जला रहे हैं, अग्नि का एक, जीवों की हिंसा। लाइट पंखा कूलर जब यूज नहीं हो तो हम उसको बंद कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रमादवश नहीं कर पाते हैं। ये एक इंद्रिय जीवों की हिंसा। हम देख करके नहीं चल रहे, कितनी चींटियां मर जाती है, कितने जीव मर जाते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मक्खी मच्छर आजकल इतने ज्यादा हो रहे हैं। कितने ऐसे स्थान हमने देखे, बहुत से स्थानों पे तो मच्छर को मारने की दवाई छिड़की जाती है, उनको मारने के लिए ऑल आउट या और भी बहुत तरह के जो साधन है उनका उपयोग किया जाता है। तो अपन अपनी सुरक्षा के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिंसा तो हो ही रही है। तो भगवान एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, वाह मतलब अथवा, मन रहित सहित जे जीवा। पंचेंद्रिय में दो भेद हो गए। मन रहित मतलब असंगी पंचेंद्रिय, और मन सहित अर्थात संगी पंचेंद्रिय। उन सब जीवों को तिनकी नहीं करुणा धारी। हे भगवान, मैंने उनके प्रति कोई करुणा धारण नहीं की, उनके प्रति कोई दया भाव मेरे अंदर नहीं आया, और मैं उनको मारता रहा। निर्दय हुए घाति विचारे, निर्दयी होकर के, दया से रहित होकर के, और मैं उनके ऊपर खूब उनको घात किया। घात अर्थात मारा, उनको रौंदा, उनको कष्ट दिया। विचारी मतलब बिना विचार किए, बिना सोचे समझे मैंने उनको खूब कष्ट दिया। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधाधि चतुष्टय धर के।
समरंभ, समारंभ और आरंभ। हमने बताया था समरंभ का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना, योजना बनाना, मुझे ये काम करना है। हम चूंकि आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे पाप कार्य मुख्य रूप से लेना है। अब अपन को कोई भी काम करना, व्यापार करना है तो अपन उसकी प्लानिंग करते हैं। ये हुआ समरंभ। समारंभ का मतलब होता है उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना। अब आपको व्यापार करना है कोई, तो व्यापार की पहले प्लानिंग की, अब प्लानिंग करने के बाद में आपने वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया, प्लॉट खरीदा, दुकान खरीदी, वहां जो मटेरियल आपको बेचना है वो सब कलेक्ट किए, तो ये हुआ समारंभ। और फिर आपने कार्य प्रारंभ कर दिया तो ये कहलाया आरंभ। तीन तरह से पाप होते हैं, समरंभ, समारंभ और आरंभ। कैसे किया मैंने? मन वचतन कीने प्रारंभ। मन से किया, वच माने वचन से किया, और तन से मतलब शरीर से किया। प्रारंभ मतलब इन सब पाप कार्यों को मैंने कभी मन से बुरा विचार किया, कभी वचन से बोल करके और मैंने पाप काम किए, और शरीर के माध्यम से हमने शरीर को उपयोग लेकर के और फिर पाप कार्य किया। मन वचतन कीने प्रारंभ। और फिर आगे कह रहे हैं कृत कारित मोदन करके। कृत का मतलब होता है स्वयं करना, कारित का मतलब होता है दूसरों से कराना, और मोदन, मोदन का मतलब होता है अनुमोदना, अर्थात कोई और कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना। अब जैसे उदाहरण, किसी भी चाहे वो अपराधी हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया और अगर वो पकड़ा गया और उसको सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, या पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, या कुछ भी ऐसी स्थिति में अपने सामने वो केस आता है, तो अपने मन में क्या आता है? बहुत बार विचार करते हैं, बढ़िया मर गया, बोलते हैं ना अपन ऐसा। क्यों? हमने ऐसा बोल करके और व्यर्थ में अनुमोदना कर ली। याद करो उन 500 मुनि महाराजों को, अनुमोदना का कितना बड़ा पाप होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हमारे यहाँ पे 500 मुनि महाराज हुए, उनको घानी में पेला गया, जिससे तेल निकलता है ना, घानी कहलाती है वो, तो उसमें उन 500 मुनि महाराजों को पेला गया, मार दिया गया उनको। प्रश्न किया क्यों हुआ उनके साथ, और 500 का एक साथ क्यों हुआ? तो उनका जब पहले का जीवन देखा तो वो 500 के 500 मुनि महाराज पहले एक राजा के सैनिक थे, और वो साथ में जा रहे थे राजा के साथ में, और राजा ने शिकार किया, तो राजा ने जैसे दूर से शिकार किया तो 500 सैनिक ने उनको देख करके, और जैसे शिकार पूरा आ गया, राजा ने तीर से मार दिया उस शिकार को, तो उन 500 ने तालियां बजाई थी खुश होकर के, अरे वाह क्या निशाना हमारा राजा साहब, अनुमोदना कर ली उस जीव के मरण के करने की, मृत्यु होने की। सोचिए उस पाप का ये फल मिला, कहीं ना कहीं वो योग संयोग बना और 500 मुनि बने, और उनको उस पाप के कारण से घाने में पेला गया। आज हम कितना पाप कमाते हैं, सोचो, विचार करो। आज हम ये विचार नहीं करते। बहुत से लोग देखते हैं दशहरे के समय पर रावण को दहलता हुआ, जलता हुआ देखने जाते हैं, पुतला उसका दहलते हुए देखने जाते हैं। क्यों? रावण पंचेंद्रीय जीव है, अगर हम उसको देखेंगे और अनुमोदना करेंगे, पटाखे जलाएंगे, कितने जीवों की हिंसा होगी। कहीं पर कोई सी भी स्थिति हो रही हो, मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहूंगा, जब कभी भी ऐसी स्थिति हो, टीवी आदि अपन देखते हैं, आजकल बच्चे लोग कार्टून्स को देखते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, उन सबको इन सब चीजों से रोकना चाहिए। आप गेम खेलोगे, उसमें पिस्टल चल रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं अनुमोदना का दोष लगता है। तो इसलिए कृत मतलब स्वयं के द्वारा, कारित मतलब दूसरों को करा करके, और फिर तीसरा है अनुमोदना से, मोदन करके, और क्रोधादि चतुष्टय धर के, और क्रोध आदि चार को धारण करके, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार को धारण करके। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस प्रकार भगवान, मैंने नीचे की जो अगली लाइन है उसमें 108 प्रकार के ये कर्म का आश्रय बताया गया है, उसको अपन पढ़ते हैं। शत 8 जू इमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते, तिन की कहूँ कौलो कहानी, तुम्हें जानत केवल ज्ञानी। ये जो भगवान मैंने ऊपर के छंद में पढ़ा, समरंभ, समारंभ, आरंभ, तीन चीजें हुई। इन तीन को मन वचन, मन वचन काय से मैंने किया, तो 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9। इसको मैंने क्या किया फिर?
मैंने इसको कृत, कारित और अनुमोदना से किया, तो इन 9 को 3 से गुणा किया तो हो गए 27, 27। और फिर ये मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों के वशीभूत होकर के किया। कभी क्रोध के कारण से गुस्सा किया, कभी क्रोध के कारण से कोई पाप कार्य किया, कभी लोभ के कारण से दूसरों से कराया। इस तरह से ये 27 भेद चारों कषाय में लगाएंगे तो 27 को 4 से गुणा करने पर बन जाएंगे 108। वही नीचे की लाइन में कह रहे हैं, शत 8 जो इमि भेदन्ते। शत मतलब 100 और 8 माने 8। शत 8 मतलब 108 जो इमि भेदन्ते, ये जो भेद बने हैं, अघ कीने पर छेदन्ते। अघ, अघ का मतलब होता है पाप, कीने मतलब किए। हे भगवान, मैंने इन 108 प्रकार के भेदों को करके और पाप किया। कैसे? पर छेदनते, पर मतलब दूसरों को छेदन करते हुए, दूसरों को कष्ट देते हुए, दूसरों को पीड़ा देते हुए मैंने इस प्रकार 108 प्रकार से कर्म का आश्रय किया। आगे कह रहे हैं, तिनकी कहूं कौलो कहानी। ये जो मैंने पाप किया है, इनकी कहानी कौलो मतलब कहां तक कहूं। अगर मैं अपनी इन पाप काम की कहानी कहना शुरू कर दूं तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पाप खत्म नहीं होंगे। इतने पाप किए भगवान मैंने, ऐसे ऐसे पाप करता हूं मैं। और आप तो फिर आगे कह दिया, तुम जानत केवल ज्ञानी। भगवान आप तो जानते ही हो, आप तो केवल ज्ञानी हो। मैं कहां तक अपनी इन पाप कार्यों की कहानी कहूंगा। और ये हकीकत भी है। अगर अपन अपने जीवन से लेकर के अब तक जितने बड़े हो गए, और अगर अपन लिखें कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारे घर वाले भी नहीं जानते। आप ये सोचो कि अरे हम तो बहुत सज्जन हैं, हमने कौन से पाप किए। अगर पाप किए होते तो जेल में होते। अपने मन से तो पूछे, हम मन से कैसे पाप किए हमने। कृत, कारित, अनुमोदना सोचो। मन ही मन में विचार करके पाप कर रहे हैं, अनुमोदना करके पाप कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अगर तो मन से पाप कर रहे हैं, बोल करके पाप कर रहे हैं, कभी शरीर के माध्यम से पाप कर रहे हैं, कभी खुद नहीं कर रहे, दूसरों से करा करके पाप कर रहे हैं। कैसे कैसे पाप नहीं किए हमने। ऐसी स्थिति हमारे साथ में हुई है। हे भगवान, मैं उन पापों की कहानी कौलो कहूं, कहां तक कहूं। आप तो केवल ज्ञानी हो, आप जानते हो। आगे, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने, वचित नहीं जाय कहीने। विपरीत एकांत विनय के, 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। विपरीत एकांत विनय, वैनयिक मिथ्यात्व। संशय अज्ञान कुनय के, संशय, अज्ञान और कुनय। कुनय का मतलब होता है मिथ्यानय, मिथ्या धारणा, तो इसलिए वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया। कुनय से तात्पर्य अपन को समझना मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के ये 5 भेद हो गए, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत मिथ्यात्व का मतलब, वीतरागी जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके अन्य जो रागी देशी भगवान है, रागी देशी देवी देवता है अथवा मिथ्या देवी देवता है, उनको मानना, शरीर को ही आत्मा मानना और आत्मा को ही शरीर मानना। जो विपरीत, पूरा जस्ट अपोजिट है जो मान्यता होती है, वो कहलाती है विपरीत है। ये विपरीत मिथ्यात्व हुआ। एकांत का मतलब होता है एक ही पक्ष को लेकर के अगर हमारी मान्यता बनी हुई है, अगर मात्र निश्चय नहीं को ही हम मानते हैं अथवा मात्र व्यवहार नहीं ही व्यवहार नहीं को मानते हैं, तो ये एकांत रूप मान्यता हमारी कहलाती है। तो इस एकांत रूप मान्यता का नाम भी मिथ्यात्व है। विनय के, वैनयिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व भी हमारे साथ में होता है। विनय मिथ्यात्व क्या काम करता है? हम बोलते हैं, बहुत से लोगों को कहते सुना है और हमारे घरों में भी होता है, देखो भाई हम तो जिनेंद्र भगवान को तो मानते ही मानते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं, उनका भी विनय करना, उनका भी सम्मान करना, उनको भी मानना, उनकी भी मान्यता बनाना, ये कहलाता है विनय मिथ्यात्व। कितने घरों में हम जाते हैं, देखते हैं जहां भगवान महावीर स्वामी, 2400 भगवान, जिनवाणी माता, आचार्य भगवान, इन सबकी फोटो लगी हुई है, रखी हुई है, वहीं पर उन्हीं के साथ में अन्य देवी देवताओं को भी बराबर में बिठाए हुए हैं।
अगर कहीं पर किसी स्थान पर अगर इस तरह से चर्चा होती है, बहुत से स्थानों पर देखा जहां भगवान के साथ में अन्य देवी देवताओं का भी अभिषेक किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ये विनय मिथ्यात्व कहलाएगा। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बहुत स्पष्ट लिखा है, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः शुद्ध दृष्टि। किसी डर के कारण से, भय के कारण से, कोई आशा, कोई होप हमने मान ली कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। स्नेह के कारण से, ये तो हमारे परिवारी जन हैं, इनको अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर ये बुरा मान जाएंगे। लोभ के कारण से कि मुझे इनकी पूजा करने से मुझे कुछ न कुछ वरदान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे घर में अशांति है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा ये विकल्प, दुनिया के प्रपंच के विकल्पों को लेकर के और लोभ के कारण से अगर हम किन्हीं अन्य देवी देवताओं को मानते हैं तो निश्चित रूप से वह सम्यक दृष्टि जीव नहीं कहलाएगा। आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः, न प्रणाम करना न विनय करना। अगर बहुत बार, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, हम घर से निकले, कहीं बाजार जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में अन्य देवी देवताओं का मंदिर पड़ता है और कितने लोगों की मान्यता है वो क्या करते हैं, सिर झुका देते हैं उन मंदिर के सामने। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो भगवान है? जब वो भगवान है ही नहीं है तो फिर हम सिर किसके लिए झुकाए रहे हैं, ये भी तो सोचिए। तो इसलिए अपनी मान्यता को, अपन को बहुत अच्छी तरह से बनाना है। विनय मिथ्यात्व से बचना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के साथ में अन्य को भी मानते हैं, ये विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। फिर है विनय के संशय अज्ञान कुनय के, संशय मिथ्यात्व। बहुत बार हम बोलते हैं जब अपन वर्णन पढ़ते हैं शास्त्रों में कि आदिनाथ भगवान की इतनी बड़ी काया थी, उनका शरीर 500 धनुष का था, उनकी आयु इतनी थी, तो जब अपन लगाते हैं तो वर्तमान के अनुसार नहीं वो घटित हो पाता, लेकिन वो उस समय थी। वर्तमान में अवसर्पणी काल चलने से वो सब चीजें डिमोशन धीरे धीरे कम कम होती जा रही है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग संशय करने लगते हैं, अरे पता नहीं स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, इतनी बड़ी हाइट भी कभी हुई कि नहीं हुई। अब आप तो कहते हो आलू में अनंतानंत जीव होते हैं, कहाँ होते हैं, दिखाओ हमको। तो इन सब चीजों के ऊपर हम कभी भी संशय हमको नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, जहां तक हमारी बुद्धि चले वहां तक हमको समझ लेना चाहिए, और जब हमारी बुद्धि नहीं चल पाए उस स्थिति में हमको जिनेंद्र भगवान की जिन आज्ञा मान करके, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा मान करके, और फिर हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें हम कुतर्क नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है। ये संशय मिथ्यात्व से अपन को बचना है। और फिर अंतिम है अज्ञान मिथ्यात्व, ज्ञान ही नहीं होना, सही और गलत का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, सात तत्व क्या है, इन सब का जहां ज्ञान नहीं होता है वह कहलाता है अज्ञान मिथ्यात्व। उससे भी हमको बचना है। कुनय के वश होय घोर अघ कीने, कुनय मतलब मिथ्यात्व के। तो इन मिथ्यात्व के 5 कारणों से भगवान मैंने इनके वश होकर के, इनके वशीभूत होकर के घोर अघ कीने, घोर मतलब भयंकर, अघ मतलब पाप, कीने मतलब किए मैंने, इनके वशीभूत होकर के भगवान मैंने घोर पाप किए, बहुत पाप किए, बचते नहीं जाए कहीं ने। और इन पापों को, इन दोषों को मैं वचन से कहने में असमर्थ हूं। इतने पाप किए मैंने, अगर मैं अपने पापों को गिनाने बैठूं तो मेरी सुबह से शाम क्या पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो मेरे पाप नहीं मिटेंगे। इतने पाप किए मैंने, मिथ्यात्व के साथ में मिल करके, अथवा भगवान की निंदा करके, या पाप कार्यों में, कषायों में लिप्त होकर के 108 प्रकार से जो भेद पड़े उन सब में युक्त होकर के भगवान मैंने खूब पाप। आगे देखिए, गुरुन की सेवा कीनी, केवल यदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहु गति मधि दोष उपायो। भगवान मैंने कैसे पाप किए? कुगुरुन की सेवा कीनी, खोटे गुरुओं की खूब सेवा की मैंने। अरे अब तो समझ जाओ भैया, खोटे गुरु और सच्चे गुरु की पहचान अब तो कर लो। अज्ञानता के कारण से जो हो गया, पहले हमने कर लिया, कोई बात नहीं,
अब तो हमें खोटे गुरुओं से दूर होना है। खोटे गुरु की क्या परिभाषा? जो अपने पास में रुपया पैसा रखते हो, जो अपने पास में परिग्रह रखते हो, जो अपने पास में मोबाइल रखते हो, पंखा कूलर एसी का यूज करते हो, जो अपनी आदान निक्षेपण समिति का और प्रतिष्ठापन समिति का ध्यान नहीं रख करके फ्लश की लेटरिन में जाते हो, जो स्त्रियों से बातें करते हो, एकांत में स्त्रियों को रखते हो, ये सब भ्रष्ट साधु के लक्षण हैं। अन्य जितने भी मतावलंबी वाले साधु हैं वे तो सब खोटे गुरुओं में ही आएंगे, क्योंकि वे हमारे ही जैसे हैं। वो गुरु काय के? जैसे अपने पास कपड़े वैसे उनके पास कपड़े, जैसे अपने पास रुपया पैसा वैसा उनके पास सब कुछ, तो वैसा ही है। तो वो गुरु कैसे? गुरु मतलब निर्ग्रंथ दिगंबर, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण से या स्नेह के कारण से या प्रमाद के कारण से भगवान को गुरुन की सेवा की नहीं। मैंने खूब खोटे गुरुओं को पूजा, ये विचार नहीं किया कि वो खोटा गुरु है कि सच्चा गुरु है। मेरे कितने लोगों की ऐसे मान्यता है, बहुत बार जब हम इन विषयों पे बोलते हैं तो लोगों की चर्चा आती है, अरे भैया जी हमसे तो अच्छे हैं। क्या बोलते हैं लोग? हमसे तो अच्छे हैं, एक टाइम भोजन लेते हैं, देखो नग्न दिगंबर रहते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। भैया जरा मुझे ये बताना, कंपैरिजन बराबर वाले में की जाती है कि छोटे बड़े में की जाती है? तुलना तो बराबर वाले में की जाती है ना। श्रावक की और साधु की तुलना थोड़ी ना की जा सकती है। श्रावक के आप मूल गुणों का पालन कर रहे हो, साधु की वो 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो साधु की कोटि में नहीं आएंगे। आपसे भले ही कितने अच्छे, और आप, मैं कहता हूँ आपसे अच्छे कैसे? आप तो अपने श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, वो अपने मुनि के 28 मूल गुणों का नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे अच्छे कैसे हुए? और वो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, ऊंचे पद पर बैठ करके अगर कोई नीचा काम करता है, वहां उन्होंने लिखा पंडित जी ने, ते महापापी होए। आपको किसने कहा मुनि बनने को? अगर आपसे चर्या नहीं पलती है, आप नहीं पाल सकते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप श्रावक बन करके और व्रतों का पालन करो ना गृहस्थ में रह करके। लेकिन आप मुनि बने हो तो मुनि की योग्य आचरण तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप मुनि नहीं कहलाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, हम सबको खोटे गुरुओं से बचना है। मिथ्यात्व के कारण से, प्रेम के कारण से, राग के कारण से जो कोई आता है हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अरे ये तो विचार करो कि वो पूजने योग्य भी है कि नहीं है। अगर कोई साधु के वेश में आपसे रुपया पैसा मांगता है, मैं कह रहा हूं आप रुपए पैसे देकर के आप पाप कमा रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं। स्वयं भी पाप कमा रहे हैं और सामने वाले उस साधु को भी भ्रष्ट करने का पाप कमा रहे हैं। दो दो पाप मिलेंगे आपको। अगर आप किसी साधु को मोबाइल दे रहे हैं, किसी त्यागी व्रति को आप रुपया पैसा दे रहे हैं, कोई आपके यहाँ क्षुल्लक जी अलग जी आए, कोई माता जी आई, कोई महाराज जी आए, और आपने उनको पैसे दे दिए, आपने उनको परिग्रह दे दिया, आपने उनके एसी कूलर की व्यवस्था कर दी, ये सब पाप की कोटि में आएगा। और ये सब किया अपन ने, इसलिए लिखा है कुगुरुन की सेवा की नहीं। हे भगवान, अब तक मैंने खोटे गुरुओं की ही सेवा की, केवल अदया करी भीनी, और केवल अदया को ही मैंने धारण किया। अदया, दया से रहित जो परिणाम है वह अदया कहलाता है। निर्दयी होकर के, भीनी मतलब युक्त सहित, केवल अदया करी भीनी। हे भगवान, मैंने अदया को धारण करके, मतलब दया नहीं करके पाप कार्यों को ही मैं करता रहा। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो। हे भगवान, इस प्रकार, विधि मतलब प्रकार, मिथ्यात्व बढ़ायो, मैंने खूब मिथ्यात्व को बढ़ाया, खूब पोषण किया मिथ्यात्व का। दिन रात मैं खोटे गुरुओं को पूछता रहा, खोटे साधुओं के पास जाता रहा, या फिर जो सच्चे धर्म नहीं है उस धर्म को मैं मानता रहा, जो सच्चे जिनेन्द्र देव नहीं है, वीतरागी भगवान नहीं है, रागी देशी है अथवा मिथ्या देवी देवता है, उन सबको मैं मानता रहा, उनकी पूजा करता रहा। इस प्रकार खूब मैंने मिथ्यात्व को बढ़ाया, और चहु गति मधि दोष उपाय। चहु गति मधि, चारों गतियों के मध्य में, मधि मतलब मैं, चारों गति में ही दोष उपायो, पाप को ही मैं उत्पन्न करता रहा। क्यों? मिथ्यात्व है। ऐसा मत समझिएगा कि मिथ्यात्व देवगति में नहीं है। देवगति में भी 9वें ग्रेव्यक तक मिथ्या दृष्टि जीव हैं, 9वें ग्रेव्यक तक भी। और भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन में तो जन्म लेने वाले जीव नियम से जन्म के समय मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, और बाकी के 3 गतियों में तो भरमार है मिथ्या दृष्टियों की।
सबसे ज्यादा तो तिर्यंच गति में है। असंगी पंचेंद्रिय तक के तो सारे जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। एकेंद्रिय निगोदीय जीव तो सारे मिथ्या दृष्टि ही हैं। इस प्रकार चौं गति मधि चारों गतियों में दोष उपायों अर्थात पाप ही मैंने किया, पाप ही उत्पन्न किया। आगे, हिंसा पुनि झूठे जू चोरी, पर वनिता सो द्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। हिंसा पुनि झूठ जू चोरी। हिंसा अर्थात हिंसा, पुनि मतलब और, झूठ मतलब झूठ, जू मतलब और, जो, चोरी मतलब चोरी। पांचों पापों के नाम दिए यहाँ पे, हिंसा, झूठ, चोरी। और परवनिता सो द्रग जोरी। परवनिता मतलब दूसरों की स्त्रियों के साथ में जो द्रग जोरी, जो आंखों की मैंने चोरी की, जोर जबरदस्ती की, कुशील जिसे पाप अपन कहते हैं, जहां आंखों के माध्यम से भी परिणाम गलत किए और जोरी मतलब जोर जबरदस्ती करके और उनके परिणाम अपने अंदर मन में, मन वचन काय के परिणाम खराब किए, ये कुशील पाप। और फिर आरंभ परिग्रह भीनो, आरंभ और परिग्रह से सहित हुआ। आरंभ का मतलब होता है हिंसा। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों से युक्त होकर के पन पाप जु या विधि की। पन मतलब पांच, पांच प्रकार के पापों को या विधि कीनो, हे भगवान मैंने इस प्रकार किया। कहने का तात्पर्य ये है, मैं दिन रात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों प्रकार के पापों में ही लिप्त रहा, उसी में आकंठ डूबा रहा। आगे और क्या किया मैंने, सप रस रस ना घ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। अब यहाँ पे पांचों पापों के बाद में अब चर्चा कर रहे हैं जो हम पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं, आकंठ डूबे हुए हैं। सपरस, सपरस का मतलब होता है स्पर्शन, पहली जो इंद्रिय है। फिर है रसना अर्थात रसना इंद्रिय, घ्राणन को अर्थात घ्राण की, घ्राणन को मतलब घ्राण इंद्रिय को, चक्षु मतलब चक्षु जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, और कान मतलब कर्ण इंद्रिय। इनके विषय सेवन को, इनके विषयों का सेवन करने के लिए, विषय सेवन को, इनके विषयों का सेवन करने के लिए बहुकर्म किए मन माने। बहु मतलब बहुत, कर्म किए मन माने, कर्म का मतलब पुरुषार्थ। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम गलत काम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, मेरी पांचों इंद्रियां पुष्ट होनी चाहिए। और उन पांचों इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, इन पांचों इंद्रियों की विषयों की पूर्ति करने के लिए बहुकर्म किए मन माने। मैंने खूब मनमाने काम किए, खूब मनमाना व्यापार किया, खूब मनमाने कुछ भी जो मन की इच्छा आई वो सब मैंने काम किए। मैंने ये विचार नहीं किया अपने स्पर्शन इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, अपने स्पर्शन इंद्रिय का काम पूरा करने के लिए मैंने ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने ये विचार नहीं किया कि मैं क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य, मैं इसका विचार ही नहीं कर रहा। मैं किसके प्रति गलत परिणाम बना रहा हूँ, किसके प्रति गलत भाव बना रहा हूँ। रसना इंद्रिय का लोलुपी होकर के मैंने भक्ष्य अभक्ष्य का विचार ही नहीं किया, मन माना, जो कुछ मन की इच्छा हुई सब कुछ हम करते रहे, कछु कर्म। इसलिए बहुकर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। मैंने बहुत प्रकार से ऐसे कर्म किए, क्या न्याय है क्या अन्याय है, नीति पूर्वक मुझे कैसे धन कमाना चाहिए, क्या मैं करूं, कुछ नहीं मैंने जाना। न्याय अन्याय, मुझे तो बस अपने पंचेंद्रिय के विषयों को पुष्ट करना है, ये भाव रख करके न नीति मैंने जानी, चोरी चपाटी करके, दूसरों का डाका डाल करके, दूसरों की हत्या करके, खूब व्यापार उल्टा सीधा करके, झूठे दस्तावेज बना करके, जैसे तैसे करके मुझे तो बस पैसा कमाना है और अपने पांचों इंद्रियों को पुष्ट करना। ये सब काम करने के लिए मैंने कछु न्याय अन्याय न जाने, कुछ भी न्याय अन्याय नहीं जाना और मैं पापों को करता रहा। आगे,
फल पंच उदुम्बर खाए, मधु मांस मद्य चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, विषयन से वे दुखकारी। फल पंच उदुम्बर खाए, क्या किया भगवान मैंने? फल पंच उदुम्बर खाए, 5 प्रकार के जो उदुम्बर फल कहे गए हैं उनका मैंने भक्षण किया। कौन कौन से 5 प्रकार के उदुम्बर फल हैं? बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठूमर। ये जो 5 प्रकार के हमारे फल हैं, ये 5 उदुम्बर फल कहे गए हैं जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती है। इसलिए त्रस जीवों की हिंसा होने के कारण से इनको अभक्ष्य हमारे यहाँ पर कहा गया है। तो फल पंच उदुम्बर खाए, मैंने 5 प्रकार के उदुम्बर फलों को खाया। मधु मांस मद्य चित चाय, मधु मतलब शहद और मांस का मतलब मांस, और मद्य, मद्य का मतलब शराब, ड्रिंक, इनमें खूब चित्त लगाया। चित्त चाहे, चित्त को ये अच्छे लगे, मन को अच्छे लगे। ड्रिंक करने के बाद में ऐसा लगता है मजा आ गया। सोचिए कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं हम, इतने बड़े बड़े हम पाप कर रहे हैं कि भगवान कहाँ हम जहाँ आलू प्याज को छुड़वाने की बात करते हैं, वहां अभी लोगों का जहाँ मद्य मांस मधु ही नहीं छूटा, शराब ही नहीं छूटी लोगों की। मद्य मांस मधु शराब, ये जो 5 उदुम्बर फल हैं, या फिर हम यूं कहें मद्य मांस मधु है, इन 8 मूल गुणों का ही हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। और हम सोचते हैं हम जैनी हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम श्रावक हैं। मैं कभी कभी जब इन बातों पर विचार करता हूँ तो सोचता हूँ इनको कैसे कहूँ कि भगवान की पूजा करो, इनको कैसे कहूँ कि रात्रि भोजन छोड़ो, इनको कैसे कहूँ कि आलू प्याज छोड़ो। अरे भाई पहले ये हमारे जो अष्ट मूल गुण हैं, 5 उदुम्बर फल तो चलो कोई बात नहीं, हम उनका उपयोग वर्तमान में नहीं होता है, लेकिन अंजीर, जो अंजीर है वो भी उदुम्बर के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कीड़े निकलते हैं। जिन वनस्पति में या किसी भी चीज में त्रस जीव मर रहे हैं, समझना वहां मांस का दोष लग रहा है, मांस खाने का दोष लग रहा है। और हम विचार नहीं कर रहे। आज कितने जैनी भाई जहां कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ करके उस एग को, उस अंडे को शाकाहारी मान रहे हैं, अंडा खा करके बोलते हैं कि ये तो शाकाहारी है। किसी भी जिसमें जीव उत्पत्ति हो चुकी है, जिसमें जीव आ रहा है, वो शाकाहारी कैसे हो सकता है? वो मांस है, उसमें जीव उत्पन्न होने वाला है, वो जीव सहित है, वो मांस से युक्त है। जो शहद की अपन बात करते हैं, वो सोचो वो क्या मधुमक्खियों का वमन है, वो वॉमिट है। वो मधुमक्खियां फूलों से रस लेकर के आती है और रस ला करके वहां कलेक्ट करती है, और उसी में उनका सब, और मैं अगर बहुत अच्छी तरह से समझ, उसी में रहती है, उसी में खाती पीती, उसी में पूरे पोटी वोटी सब उसी में करती है। उनका उनका घर ही वही है, सब कुछ काम वो वही कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु शुद्ध या अच्छी कैसे हो सकती है? और एक ही जगह पर जब इतनी सारी चीजें वहां पर हो रही है, तो कितना वहां पर दोष लगेगा, कितने जीव उत्पन्न वहां पर हो जाएंगे। असंख्यात अनंत त्रस जीव वहां उत्पन्न होते हैं, और त्रस जीवों का शरीर होता है, हाड़ मांस खून पीप सब होता है। एक छोटा सा मच्छर अपने से मर जाता है तो उसका खून आता है कि नहीं आता? तो सोचिए, तो इस प्रकार वहां पर बहुत दोष लगा। और ड्रिंक का तो बहुत बड़ा पाप है। मैं सब लोगों से बहुत अच्छी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब प्रमाद कारक, आलस्य कारक, सब अभक्ष्य कहे गए हैं। हम सब जैन कुल में पैदा हुए हैं, कम से कम इतना तो हमको करना चाहिए कि हम मद्य मांस मधु से बचें। मैं आपको और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप षट आवश्यक और फिर आगे भगवान का अभिषेक करना, वो सब आगे की बात है। शुरुआत तो यहाँ से हम करें। कम से कम मद्य मांस मधु का तो हम कभी भी डायरेक्ट सेवन नहीं करेंगे। अब कभी इमरजेंसी में कोई अपन को दवाई लेनी पड़े, औषधि लेनी पड़े, वो एक अलग बात हो गई, एक रेयर केस हो गया। लेकिन ड्रिंक करना बहुत बड़ा पाप है। उस स्थिति में हम ये सोच करके चलें, अगर कहीं पर भी अगर हमारे मन में ये परिणाम आ रहा है तो हमारा भविष्य खराब है। सोचिए, परिवार टूट जाते हैं, बच्चों के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है, सब कुछ पूरी दुनिया में। अच्छा ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, अगर अच्छी चीज है तो फिर मैं भी शुरू कर देता हूँ। अगर अच्छी चीज है तो फिर अपन लोग सबको हाँ ही कहते हैं, फिर महाराज जी को कहते हैं महाराज जी आप मना क्यों करते हो? फिर आचार्यों ने यहाँ क्यों लिखा कि हमको नहीं खाना चाहिए?
सोचो, बहुत अच्छी तरह से इन बातों पर विचार करो। मधुमांस मध्य चिच्चाए, हे भगवान मैंने मधु मांस और मध्य इन सब में बहुत मन लगाया। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, और मैंने इन 8 मूल गुणों को धारण नहीं किया। खूब पाप करता रहा। विषयन से दुखकारी, विषयन से, और इन विषयों का सेवन करता रहा, जो कि कैसे हैं ये विषय? दुखकारी, दुख देने वाले हैं। ये विषय हमको लग रहा है कि हम वर्तमान में सुख दे रहे हैं, लेकिन ये पाप बहुत बड़ा पाप है। इन पापों से बचना है हमको। तो भविष्य अगर हमें सुखी बनाना है, वर्तमान अगर हमें सुखी बनाना है, तो इन पापों से अपन को बचना है। क्योंकि ये पाप, ये मिथ्यात्व रूप पाप कहो, पांचों पाप कहो, या यहाँ जो बात चल रही है मध्य मांस मधु और 5 उदुम्बर फल, इनका त्याग होना अनिवार्य है। अनिवार्य, कंपलसरी है। उसके बिना हम श्रावक नहीं कह रहेंगे। आगे देखिए, दुई बी से अभख जिन गाए, सो भी निश दिन भुन जाए। कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। दुई 20, दुई मतलब 2 और 20 मतलब 20, मतलब 2 20 हो गए 22। अभख, अभक का मतलब था अभक्ष। जिन गाए, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। अभक्ष कितने प्रकार के कहे जिनेंद्र भगवान ने? 22 प्रकार के अभक्ष कहे गए हैं, जिसमें बहुत से शास्त्रों में मिल जाते हैं 22 प्रकार के अभक्षों के नाम। ओला है या फिर वनस्पति रूप में है, जो हमारे यहाँ अभक्ष कहे गए हैं। उन अभक्ष को भगवान मैंने खाया, और सो भी निश दिन भुन जाए। उन 22 प्रकार के अभक्ष को भी मैंने निश दिन, निश का मतलब रात और दिन मतलब दिन, अपन बोलते ना दिन रात, खूब दिन रात खूब खाए मैंने अभक्ष। ये विचार नहीं किया कि रात हो रही है कि दिन हो रहा है। ये विचार नहीं किया कि मैं जो खाने योग्य पदार्थ है वो सही मेरे खाने योग्य भी है कि नहीं है। मैं तो भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं किया। मैं तो बस अपने रसना इंद्रिय की लोलुपता में, अथवा अपने पेट को भरने के लिए दूसरों का दिखावा या कुछ भी उस विचार नहीं करते हुए, और अभक्ष का मैंने दिन रात सेवन किया। कछु भेदा भेद न पायो। क्या भेद और अभेद, भेद मतलब डिफरेंस और अभेद मतलब एक रूप। क्या एक रूप है और क्या भेद रूप है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, न पायो। मैंने ऐसा भेद ही नहीं किया, ऐसा ज्ञान ही नहीं किया। जो त्यों करी उदर भरायो, और जैसे तैसे करके अपने पेट में डालता रहा, पेट को भरता रहा। ये सोचा नहीं कि मेरे पेट में जाने योग्य वस्तु क्या योग्य है तो है क्या, खाने योग्य तो है क्या, या पेट को हमने क्या बना रखा है। और मैं तो कहता हूँ पेट हमारा क्या कचरा, कचरे का डिब्बा है, जिसमें कुछ भी डालो, कुछ भी डालो। कचरे के डिब्बे में, कचरे में कुछ सोच समझ के डालते हो आप वस्तु, कि नहीं अभी अभी थोड़ा सा हमने सूखा कचरा डाला था, गीला कचरा, ये सब्जियों का कचरा, ये अपने कमरे का कचरा, कुछ नहीं सोचते। सब तरफ का कचरा कचरे के डिब्बे में। ऐसे हम लोगों ने अपना पेट बना रखा है। दही बड़ा खाना है तो दही बड़े खा लिए, अभक्ष खाना है तो अभक्ष खा लिया, आलू खाना है आलू खा लिए, रात में खाना है रात में खा लिए। 24 घंटे हमारा डिब्बा खुला रहता है। कछु भेदा भेद न पायो, ज्योत्यों करी उदर भरायो। और जैसे तैसे करके भगवान मैं अपना पेट को पालता रहा, अपना पेट भरता रहा। मैंने खूब पाप किए, मैंने ये भी विचार नहीं किया मुझे क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य। आगे, अनंतानुजु बंधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकरी गुनिये, सब भेद जो षोडश मुनिये। अब 16 प्रकार की कषायों का यहाँ पर वर्णन या कथन किया जा रहा है। अनंतानुजु बंधी जानो, पहली जो कषाय है उसे अनंतानुबंधी जानो। फिर है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, वैसे दूसरे नंबर पे आती है अप्रत्याख्यान, लेकिन यहाँ चूंकि छंद लिखना था इस अपेक्षा से उन्होंने लिख दिया अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 कषाय हो गए। इनकी चौकड़ी गुनिए, इनकी 4 को भेद जो कहे गए हैं उनको भी गिनिए। चौकड़ी का मतलब 4 भेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ,
और संज्वलन क्रोधमान माया रोग। ठीक है, तो जो चार चार प्रकार के हो गए, ये हो गए 16। इसलिए चौकड़ी गुनिए, इन चारों कषाय की चार चार को गिनेंगे, सब भेद जो षोडश मुनिये, इन सबको मिला करके इनके भेद कितने मानो? षोडश। षोडश माने 16 है। मुनिये मतलब मानना चाहिए। क्या है इन चार कषायों का मतलब? अनंतानुबंधी कषाय। क्या करती है ये अनंतानुबंधी कषाय हमें सम्यक्त्व धारण नहीं होने देती, ये सम्यक्त्व का घात करती है, अनंत संसार का अनुबंध कराने में ये सहयोग करती है, इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जो कि हमें देश संयम नियम व्रत नहीं लेने देती, प्रतिमा धारण नहीं करने देती। मन तो बहुत लोगों का होता है, बाहरी मन नहीं, अंदर से मन। बाहरी मन तो अभी मैं आपसे पूछूंगा किस किस का मन है प्रतिमा लेने का, तो सब हाथ ऊपर कर देंगे कि नहीं है, बाहर से भी मन नहीं है। अरे कम से कम लक्ष्य तो बनाए हम जीवन का, बोले तो सही कि हाँ मन है हमारा, आज नहीं तो कल भैया जी जरूर लेंगे प्रतिमा। लेकिन जहां हम संयम धारण, देश संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं, समझना अभी हमारे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम का घात करती है। फिर है प्रत्याख्यानावरण कषाय, जिसके कारण से सकल संयम नहीं हो पाता, मुनिव्रत धारण नहीं कर पाते, महाव्रत धारण नहीं हो पाते हैं, वो कहलाती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। और जिस कषाय के कारण से हमें यथाख्यात चारित्र 11वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान जो होता है मुनि महाराजों का, तो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, यथाख्यात चारित्र का जो अभाव करती है, वो कहलाती है संजलन कषाय। ये चारों कषाय हैं और इनका सामान्य रूप से समझने की दृष्टि से हम टाइम पीरियड भी लगाते हैं। जो कषाय अंतर मुहूर्त तक ही चले वो कहलाती है संज्वलन। अब इसको समझ करके अपन को ये भी देखना है कि अपन को कितनी कषाय करनी है, कितनी देर तक की करनी है। कषाय का मतलब सिर्फ पाप ही मत लगाना, अन्य भी कषाय होती है, अन्य भी। क्रोध ही मत लगाइएगा मात्र, क्रोध मान माया लोभ चारों। जो कषाय अंतर मुहूर्त तक चले समझिएगा संजलन कषाय। अंतर मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन के बीच की जो कषाय है वो कहलाती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। अपन ने किसी के साथ में मायाचारी की, धोखा किया, छल कपट किया और 5, 7, 10 दिन हो गए चलने, अभी कौन सी कषाय चल रही है? प्रत्याख्यानावरण। अब 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने के बीच तक अगर कोई कषाय रहती है तो वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। किसी से अपन ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब उससे 2 महीने हो गए बोले ही नहीं, ये कहलाएगी हमारी अप्रत्याख्यानावरण कषाय। और जो कषाय 6 माह से भी ऊपर बढ़ जाए वो कहलाती है अनंतानुबंधी कषाय। अब अपन ने ये भी समझ लिया कि कौन सी कषाय क्या करती है, कौन सी कषाय से आत्मा को क्या नुकसान है। तो इसलिए अपन ये कोशिश करें कोई सी भी कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा न जाए। किसी से गुस्सा हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कहा सुनी कर दी, भैया अंतर मुहूर्त में निपटा लो, उत्तम क्षमा बोल दो, सॉरी बोल दो। लेकिन स्थिति क्या है हमारी, 10 लक्षण पर्व के बाद में भी जो उत्तम क्षमा आता है उसमें भी नहीं बोलते, उसमें भी सिर्फ कोरम पूरा करते हैं। उससे उत्तम क्षमा करेंगे जिससे लड़ाई नहीं हुई, और जिससे लड़ाई झगड़ा है वास्तव में, जिससे बोलचाल नहीं है, उसको तो आज भी बोलचाल नहीं करेंगे। तो फिर काहे की उत्तम क्षमा मना रहे हैं अपन, काहे का क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं अपन। तो इसलिए इस भाव के साथ में यहाँ पर इन चारों कषायों को अपन को समझना है। 16 हो गई, चारों को 4 से गुणा करेंगे तो फिर आगे कह रहे हैं परिहास अरति रति शोग भय ग्लानि त्रिवेद संयोग पन 20 जू भेद भय तिनके वश पाप किए हम। अब 16 कषाय तो वो मुख्य हो गई, और इस वाले छंद में 9 कषाय का नाम दिया गया। 9 प्रकार के जो 9 कषाय है, 9 कषाय का मतलब है किंचित कषाय, जो कषाय तो नहीं है लेकिन कषाय के समान हैं। कौन कौन सी है? परिहास। परिहास का मतलब क्या होता है? हास्य, हंसना। हम जो हंसी करते हैं ना, हंसते हैं, ये भी कषाय है, इससे भी पाप बंद होता है। बिना कषाय के, बिना कर्म के उदय के हम हंस भी नहीं सकते।
बहुत बार होता है ना, कोई हमको हंसाने की खूब कोशिश कर रहा है तो भी हम नहीं हंसते हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं? हमारे हाथ से कर्म का उदय नहीं है अभी। और अगर हम हंसते हैं, आचार्य ने लिखा वहां पर, क्रोध मान माया लोभ कषाय के कारण से, इन सारी 5 पापों के कारण से जो हमारे अंदर हंसी आती है, वो हंसी भी कषाय है। फिर आगे करें, अरति रति शोक है। अरति माने राग नहीं करना अर्थात द्वेष, और रति माने राग करना। शोक, शोक का मतलब दुख मनाना। फिर आगे कह रहे हैं भय ग्लानि तिवेद संयोग। भय मतलब डरना, डर लगना। ग्लानि मतलब ग्लानि करना, ईर्ष्या करना। और फिर तिवेद, 3 प्रकार के जो वेद कहे गए हैं। 3 प्रकार के वेद कौन कौन से? स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 3 प्रकार के जो वेद कहे गए हैं, इन 3 प्रकार के वेद तो हो गए पूरी 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन सबको संयोग मतलब मिला देने पर पन 20 जो भेद भयम। पन 20 मतलब 25। पन माने 5, 20 माने 20, 25 जो ये भेद हो गए हैं, तिनके वश पाप किए हम। हे भगवान, इनके वश होकर के, इनके वशीभूत होकर के मैंने खूब पाप किए, खूब पाप किए। 16 कषाय वो हो गई और 9 प्रकार की ये कषाय हो गई। इस प्रकार 16 और 9 हो गई 25। इन 25 कषायों के वशीभूत होकर के भगवान मैंने खूब पाप किया। आगे, निद्रावशे शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो। निद्रावश शयन कराई। अब ये तो जागृत अवस्था में खूब कषाय किए, खूब पाप किए। अब मैंने जो पाप किए वो तो नींद में भी नहीं छोड़े, वहां भी खूब पाप किए मैंने। निद्रावश शयन कराई, निद्रा के वशीभूत होकर के मैंने शयन किया, मैं सोया। सुपने मधि दोष लगाई, और सुपने में अर्थात स्वप्न में भी दोष लगा दिए। सपने में भी दोष लगा दिए। कितनी बार हमारे साथ में ऐसा होता है, हम स्वप्न में रात में खा रहे हैं, है ना? स्वप्न में ही हम काम सेवन कर रहे हैं, स्वप्न में ही हमारे मन में किसी के प्रति गलत परिणाम आ रहे हैं, स्वप्न में ही हम कहीं पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने चले गए। स्वप्न में भी अपन कौन कौन से पाप कर बैठते हैं। इसलिए वहां जो दोष लगा वो भी अपन को ही लगा है। ऐसा मत समझना कि सपने के पाप अपने को नहीं लगते। सपना किसने देखा? सपना अपन ने ही तो देखा है। सपना वही आता है जो हमारे मन के परिणाम होते हैं, जो दिन भर चलते हैं, जिन परिणामों के साथ में रात में हम सोते हैं, जो सोच करके सोते हैं वही सपने में आते हैं। इसलिए तो कहते हैं रात में सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, नमोकार मंत्र बोलो। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सोने से पहले 15 मिनट, आज सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि काल तक, जिन जिन ने मेरा उपकार किया उनको मन से थैंक यू बोलो, चाहे भले सामने नहीं बोल पाए हों। जिन जिन से हमारा कोई द्वेष हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, उनको मन से सॉरी बोलो, मुझे क्षमा करो, चाहे सामने नहीं बोल पाए हों। जिन्हें भगवान का स्मरण करो, धन्यवाद दो कि भगवान आज मुझे आपने दिन दिया, मेरा इतना अच्छा दिन निकला। चाहे भले ही कुछ भी गलत हुआ हो तो भी जीवन तो है, अभी हमारा कुछ गया है नहीं गया, अभी जीवन तो बाकी है हमारा। उन सब बातों को लेकर के और फिर अंत में नमोकार मंत्र बोल करके भगवान का स्मरण करके और फिर अपन को सोना चाहिए। अब सुन तो सब लेते हैं लेकिन फुर्सत कहाँ मोबाइल चलाने से। टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। नहीं, बहुत गलत है। अपन को इस बारे में विचार करना चाहिए, और जो सोचते हैं, जो अपन ने पूरे दिन भर किया उससे वही सोच के सोएंगे तो वही सपने में आएगा, और सपने में आएगा तो वहां भी हम दोष लगाएंगे। और फिर जागी विषय वन धायो, और फिर जब मैं जागा, सपने में तो दोष लगा ही दिए मैंने, फिर जागी, जाग करके क्या किया मैंने? विषय वन धायो, पंचेंद्र के विषय रूपी जंगल में चला गया। वन माने उपवन। कौन सा उपवन? पंचेंद्रिय के जो विषय हैं। फिर जाग करके, उठ करके पंचेंद्रिय के विषय रूपी वन को मैं प्राप्त हुआ, और नाना विध विष फल खायो, अनेक प्रकार के
विष रूपी जहर रूपी फल को मैंने खाया। उपमा देखो यहाँ पर पंडित जी ने, इन्होंने जौहरी लाल जी ने कितनी अच्छी उपमा दी। संसार में मैं पाप कार्यों में लगा रहा तो वो तो हो गया पंचेंद्रिय का विषय, वो हो गया एक वन का रूप, जंगल का रूप, उपवन का रूप। और उपवन में जाकर के जैसे अपन फल ग्रहण करते हैं, तो फल कौन से? विष फल खाए अपन ने। क्यों विष फल नाम दिया? क्योंकि विषयों में लगे। पंचेंद्रिय विषयों के फल विष फल के समान हैं, उसमें अपन लगे रहे। रात में तो सोने में तो कर ही दिया काम तमाम, और दिन में भी जब उठे तो सुबह से लेकर के रात तक बस पंचेंद्रिय विषयों में लगे हैं। अपन अपनी जिंदगी सोचे तो सही, अपन अपने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे गर्मी लग रही है, अरे तुरंत एसी चालू कर भाई, तुरंत कूलर चालू कर। खाना पीना भूख लग रही है, अरे तुरंत तू ला, जैसी है वैसी चीज ले आ। भक्ष्य भक्ष्य क्या खाना क्या पीना नहीं। अरे कितनी भयंकर दुर्गंध आ रही है, तो मैं बैठा भी नहीं जा रहा यहाँ, जरा स्प्रे तो छिड़क दे डीओ लगा कर। बिल्कुल कितना पंचेंद्रिय विषयों में हम स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इन्हीं में लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कथन किया है कि मैं रात में सोने में भी भगवान मैंने दोष लगाए, और फिर जाग करके पंचेंद्रिय विषय रूपी वन को गया तो वहां पर भी विष फल को ही मैंने ग्रहण किया। किए आहार निहार विहारा, उनमें नहीं जतन विचारा। बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई। भगवान मैंने आहार किया, विहार किया, विहार मतलब चला, और निहार किया, निहार का मतलब होता है मलमूत्र क्षेपण करना, थूकना, मलमूत्र क्षेपण करना, गंदगी को बाहर निकालना। इसमें मैंने इनमें नहीं जतन विचारा, इनमें कोई मैंने यत्न का विचार ही नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्यों? अब चलने लगा तो नीचे देखा ही नहीं मैंने, कितने जीव मर रहे हैं यही मैंने विचार नहीं किया। निहार मलमूत्र क्षेपण करने हम जाते हैं, फ्लश की लेटरिन में जाते हैं, वहां कितने जीव मरते हैं अपन को खबर ही नहीं है। हम अनछने पानी का यूज कर रहे हैं, वहां कितने त्रस्त जीव मर रहे हैं, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और क्या बोले, चाहे मजबूरी बोलो, चाहे कैसी भी स्थिति, प्रमादवश स्थिति बोलो, हम इन सब चीजों में प्रयत्न नहीं करते हैं। बिन देखी धरी उठाई, बिना देखे ही किसी भी वस्तु को मैंने धरा, धरी मतलब रखा, और उठाई मतलब उठाया। किसी भी वस्तु को बिना देखे बिना सोचे उठा लिया, ये भी नहीं देखा कि उस पर जीव था कि नहीं। अपन मुनि महाराजों का दृश्य देखते हैं, मुनि महाराज कोई भी वस्तु को उठाते हैं उससे पहले पिच्छी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पिच्छी? अरे उसके ऊपर जीव था, पिच्छी लगाने से वो जीव दूर हो गया, अब हिंसा नहीं होगी उस जीव की। कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो रखने के पहले उससे पीछे से मार्जन करेंगे ताकि जीव हिंसा ना हो। अब आप बोलो यहाँ हमको जीव तो दिख ही नहीं रहे, फिर मार्जिन किसका करें? छोटे छोटे त्रस्त जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे भी जीव होते हैं। तो बिन देखी धरी उठाई, हे भगवान मैंने बिना देखी ही वस्तु को धरा मतलब रखा, और बिना देखे ही उठाया। बिन शोधी वस्तु जो खाई, और बिना शोधे ही, बिना शोधन किए ही उसमें जीव है कि नहीं है ये भी मैंने विचार नहीं किया, और वस्तु को मैंने खा लिया, ग्रहण कर लिया। आगे, तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाय गई है। तब ही परमाद सतायो, ये सब क्रियाएं क्यों होती है? बिना देखे रखना, बिना देखे उठाना, बिना शोधी वस्तु को ग्रहण करना, प्रमाद के कारण से। सिर्फ आलस्य है हमारा और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अपने आलस्य को ठीक कर लें, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, हमको पानी छान करके पीना चाहिए। हम क्यों नहीं पी पाते हैं? अरे यार अब कौन बार बार छन्ना लगाए, कौन छाने, तो ऐसे ही पी लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं 95% पाप तो हम प्रमाद के कारण से करते हैं, और हो सकता है कि 5% पाप हम अज्ञानता के कारण से करते हैं, या नॉलेज नहीं है, जानते नहीं क्या चीज है। लेकिन जितने भी ये समझदार क्लास पढ़ने वाले हैं, अब तो समझदार बोल दूं आपको, 2-3 महीने से पढ़ रहे हो, तो पाप
5% समझदारी के कारण से नहीं, अज्ञानता के कारण से हो सकता है, लेकिन बाकी 95% अपन लोग सिर्फ प्रमाद, आलस, अरे यार कौन करेगा, तो ऐसे ही दे दे, ऐसे ही कर ले, ये सोच करके अपन, तो यहाँ वो ही कह रहे हैं तभी प्रमाद सतायो, तभी मैंने प्रमाद के कारण से, प्रमाद ने मुझे, आलस्य के कारण से मैं सताया गया। बहुविधि विकल्प उपजायो, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार का, विकल्प उत्पन्न हुआ, उपजायो मतलब उत्पन्न किया। फिर कह रहे हैं कछु सुधि बुद्धि ना ही रही है, कछु मतलब कुछ भी, सुधि बुद्धि ना ही रही है, सुधि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि वो अपन बोलते ना, बुद्धि भी नहीं रही कुछ भी, मेरे अंदर प्रमाद के कारण से कुछ भी बुद्धि नहीं रही है। और क्या कह रहे हैं, मिथ्या मति छाए गई है, मेरे ऊपर मिथ्या मति, मति माने बुद्धि, मिथ्या बुद्धि छाए रही है, मिथ्या बुद्धि है हमारे पास, सही बुद्धि नहीं है, इसीलिए अपन प्रमाद के कारण से और इन सब पाप कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ भी बुद्धि नहीं है, कुछ भी शुद्धि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि का एक सामान्य से शुद्धि का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से यहाँ पर बुद्धि के साथ में अपन बोल देते ना, जैसे आर पार, खाना पीना, या फिर ये सब चीजें जो एक तकिया कलाम या ऐसे शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही कछु सुधि बुद्धि ना ही रही है, नहीं भगवान मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं रही है, और मैं तो बस मिथ्या मति से युक्त होकर के वो छा रही है, और मैं ये पाप काम और गलत काम करते जा रहा हूँ। आगे देखिए, मरे ज्यादा तुम डिग लीनी, ताहू में दोष जुकीनी, भिन भिन अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। भगवान मैं कैसे कैसे पाप करता हूँ, आपके सामने में नियम लेके गया था, आपके सामने में संकल्प लेके गया था, और वो संकल्प, वो नियम भी मैंने तोड़ दिया। मर्यादा तुम डिगलीनी, मर्यादा मतलब मर्यादा, नियम, संकल्प, तुम मतलब आपके, डिग मतलब चरणों में, आपके समीप में मैंने लिया था, आपके समीप में हाथ जोड़ के श्रीफल चढ़ा करके, भगवान चाहे वो देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, एक ही बात है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ भगवान की बात कर रहे हैं अपन, उन्हीं महाराज भी इसके अंदर ग्रहण किए जाते हैं, तो उनके समक्ष है भगवान जो मैंने मर्यादा ली, ताहू में दोष जुकीनी, ताहू में मतलब उसमें भी मैंने दोष लगा दिया, मतलब मैंने ये भी विचार नहीं किया कि मैंने कितने बड़े भगवान से मर्यादा ली था, नियम लिया था, प्रमाद के कारण से, सिर्फ यूं कहो चटोरी जीभ के कारण से, कुछ पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा के कारण से मैंने मर्यादा, मैंने नियम भी तोड़ दिए। ताहू में दोष जुकीनी, अर्थात उसमें भी मैंने दोष लगा दिए, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, अब भगवान मैं अलग अलग कितने पाप बोलूं आपको, इतने सारे पाप अपन ने गिना दिए अपने, तो यहाँ पर अब कहने वाले भी कह रहे हैं भगवान आप मेरी कथा सुनोगे तो आप तो बोलोगे कि कैसा पापी भगत आया है, इतने सारे पाप भरे हैं इसके पास में, तो वाकई में हकीकत यही है, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, हे भगवान मैं भिन्न भिन्न अब कैसे कहूं, तुम ज्ञान विषय सब पाइए, आपके ज्ञान में ही सब प्रकट हो रहे हैं, पहिए मतलब प्रकट हो रहे हैं, आपके ज्ञान में सब दिख रहा है, आप केवल ज्ञानी हो, आप केवल ज्ञानी हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपके ज्ञान में ये सब चीजें झलक रही है, इसलिए भगवान मैं अलग अलग कैसे इन बातों को कहूं। आगे देखिए, हा हा मैं दुखी अपराधी, रस जीवन राशि विराधी, ठावर की जतन न कीनी, पूरे में करुणा नहीं लीनी। हा हा बड़ा दुखी होकर के बोल रहा है भक्त, ये हा हा हंसने वाला हा हा नहीं है, हाय हाय, जब जब अपने साथ में अपना कुछ लुट जाता है ना, जब अपन बर्बाद हो जाते हैं, अपना कुछ चोरी चपाटी हो जाती है, तब अपनी आंखों से आंसू निकलते हैं, और अरे हाय, ऐसे जो शब्द हैं वो निकल रहे हैं, क्यों, नियम टूट गया, इतनी बड़ी संपत्ति चली गई, इसलिए अपने आप को कह रहे हैं हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, हे भगवान मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, दुष्ट का मतलब दुष्ट, क्यों दुष्ट हूँ, अरे नियम लिया था तोड़ दिया मैंने,
अपराधी क्यों हूं? जो संकल्प लिया था वो मैंने तोड़ दिया, मैंने चोरी कर ली, मैंने पाप में चला गया, मैं अपराधी नहीं हूं तो और क्या हूं? भगवान की दृष्टि में, भगवान के दरबार में, भगवान के शासन में, कर्मों के शासन में तो हम सबसे बड़े अपराधी हैं। चले भले ही गवर्नमेंट के शासन में नहीं हो तो क्या हुआ, पकड़े नहीं गए। गवर्नमेंट के हाथ तो एक सीमित मात्रा में है, कर्म के हाथ कहीं पे चले जाएं हम, चाहे कमरे के अंदर छुप करके भी पाप कर लें, कर्म तो वहां भी पकड़ लेता है। हे भगवान, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। त्रस जीवन राशि विराधी। त्रस जीवन मतलब जीवों की, राशि, राशि का मतलब समूह है, राशि का मतलब समूह। मैंने त्रस जीवों के समूह की विराधना की, खूब पाप किए मैंने, खूब त्रस जीवों को मारा मैं, हमेशा ये सोचकर खूब त्रस जीवों को मैं मारता रहा। त्रस जीवन राशि विराध। मैंने ये विचार नहीं किया ये त्रस जीव हैं, इनमें हाड़ मांस खून पीप होते हैं, मांस का दोष आता है उनको मारने में, वो भी मैंने विचार नहीं किया। और थावर की जतन न कीनी। थावर मतलब स्थावर की, जतन मतलब यत्न भी मैंने न कीनी, नहीं किया। स्थावर जीवों की हिंसा का भी मैंने कोई यत्न नहीं किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम व्यर्थ में पंखा चला रहे हैं, व्यर्थ में कूलर एसी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ की बात चल रही है। वैसे तो उपयोग करेंगे तो भी पाप तो लगेगा, लेकिन कम से कम इतना तो हमारे अंदर विवेक हो ही सकता है, एक बाल्टी से 2 बाल्टी से स्नान हो जाता है, क्यों फालतू का हम शोवर के नीचे आधा आधा घंटे खड़े होकर के और मजे करते हैं, कितना पानी बहाते हैं, फालतू में लाइट पंखा कितना जला के रखते हैं हम अपने पास में। मैंने आपको बताया पृथ्वी का एक जीवों की कितनी हिंसा करते हैं अपन। थोड़ा सा स्थान चाहिए रहने के लिए, खूब पैसा है, एक बंगला यहाँ, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक सूरत में, एक बॉम्बे में, एक जहां जहां अपन को वहां वहां सब जगह बना लिए। क्यों? कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्यों परिग्रह बढ़ा रहे हैं अपन? वनस्पति का एक जीवों की हिंसा में चाहिए थोड़ी सी सब्जी और बहुत स्थावर जीवों की हिंसा अपन कर रहे हैं। पेट भरना है, आलू से पेट क्यों भरे जब अपना लौकी से पेट भरने से काम चल जाएगा। तो इस प्रकार स्थावर की जतन न कीनी, मैंने भगवान स्थावर जीवों का यत्न ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया, उनके बारे में विचार ही नहीं किया, उर्मे करुणा नहीं लीनी, और अपने उर्मे अपने हृदय में करुणा को मैंने नहीं लिया, करुणा को मैंने धारण नहीं किया। इसलिए भगवान मैंने खूब पाप किया, घोर पाप किए, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा मैंने बहुत की, इसलिए हे भगवान मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ। इस तरह का भाव यहाँ पर भक्त के मन में आ रहा है, और वो अपने दोषों की, अपने पापों की निंदा और आलोचना यहाँ पर कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। इस आलोचना पाठ के 18 छंद हो गए, शेष छंद जो है उसे अपन अगली कक्षा में समझेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई विपस्त समस्त मुनिराजों की जय।